वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल और मैं ये वायदा करता हूँ कि आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक सिखा के मानूंगा। बस उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कांस्टेंट, नेक्स्ट वेरिएबल, कोफिशिएंट, टर्म, algebraic expression, polynomial, types of polynomial, zero of the polynomial, relationship between zeros of coefficient of a polynomial। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 NCERT की, एक्सरसाइज 2.2 NCERT की, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मैं दूंगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो स्कोर आपको करना है वो एकदम बेटर करें, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है? सिंबल्स हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब ऐसे सिंबल जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उनको कांस्टेंट बोलते हैं। सपोज 1 2 3 4 5, ये जो काउंटिंग नंबर होती है इन्फिनिटी तक, इन्हीं को हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? सिंबल्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट केसेस, यानी ऐसे सिंबल जिनकी डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट केसेस के लिए होती है उनको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। सपोज ए बी सी डी और कहाँ तक चलती है? जेड तक, ठीक बच्चों। नेक्स्ट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बच्चों देखो, इट इज़ अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, यानी कोफिशिएंट किसको कहते हैं? ऐसा नंबर जिनका मल्टीप्लाई करते हैं किसमें? वेरिएबल में, उन्हीं को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल सपोज हमने लिया 8x, तो x हमारा बच्चों क्या है? वेरिएबल, और एक x के आगे क्या लगा हुआ है? 8, तो 8 हमारा क्या है? x का कोफिशिएंट, ठीक बच्चों। नेक्स्ट है टर्म। टर्म देखो बच्चों क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है टर्म। 7p, कोई नंबर हमने एज्यूम कर लिया, तो p बच्चों हमारा क्या है? वेरिएबल, ठीक बच्चों। उसके बाद 7 क्या है यहाँ? कांस्टेंट। अब बच्चों देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल जब दोनों का मिक्सअप हम लोग करते हैं, यानी दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो टर्म बनता है उसी को क्या बोलते हैं? टर्म, ठीक बच्चों। तो अब बच्चों समझते हैं टर्म। टर्म के लिए मैंने एक एग्जांपल बच्चों लिया है 7p, ठीक है। तो p हमारा यहाँ क्या है? वेरिएबल, एंड 7 हमारा क्या बच्चों? कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट से जो नंबर बनता है, कांस्टेंट और वेरिएबल के प्रोडक्ट से जो नंबर बनता है उसी को बच्चों हम लोग टर्म कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेटर्स। मतलब क्या बच्चों? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्बिनेशन किन किन चीज़ का होता है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। इन सब से जो नंबर बनता है उसको क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फाइनली हम लोग एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। x + 6, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखिए, वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है एंड ऑपरेटर भी है, तो फाइनली ये क्या बना हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेम 2x² + 6x, इसमें देखिए कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है, ऑपरेटर्स भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, तो फाइनली क्या बना हमारा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमने लिया है 5x + 7 = √2। अब बच्चों देखिए, x का 5 क्या है? कोफिशिएंट, x हमारा क्या है? वेरिएबल, 7 क्या है? कांस्टेंट, √2 क्या है? एक्सप्रेशन। तो इनको मिला के हमारा क्या बना? एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन एंड राइट हैंड वाला एक्सप्रेशन, इन दोनों को मिला के फाइनली क्या बना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया सबको? अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब बच्चों समझते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बच्चों देखो, पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉली मीन्स मैनी, ठीक है बच्चों, और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स या पार्ट्स। कहने का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें काफ़ी सारे पार्ट हो या काफ़ी सारे टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन देखिए कैसे लिखेंगे। इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म, ये बहुत से टर्म की क्या होती है? चेन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x - 3। अब देखिए इसमें काफ़ी सारे टर्म्स हैं, तो ये चेन बन गया, तो इस चेन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। नेक्स्ट डेफिनेशन, इसी की डेफिनेशन है,
इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट अ होल नंबर। मतलब ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी एक्सपोनेंट क्या है, एक होल नंबर होती है। बेटा हमेशा ध्यान रखना, पॉलिनोमियल की पावर कभी निगेटिव नहीं होती है, या पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, या फिर ये यूँ कहिएगा पावर कभी रूट में नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी की डेफिनेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ वेरिएबल। मैंने समझा दिया, समझ में आया। नेक्स्ट, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ विच एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। बच्चों ये 4 डेफिनेशन पॉलिनोमियल की है, जो भी आपको इजी लगे वो नोट कर लें। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों चलते हैं आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, 2x टू द पावर -5 + 7। अब बच्चों मैंने पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन उसमें बताया था कि पॉलिनोमियल की पावर हमेशा होल नंबर होती है, यानी नेगेटिव नंबर नहीं होती है। तो इसमें नेगेटिव है यानी माइनस है, तो ये पॉलिनोमियल है हमारा? नहीं, क्रॉस कर दीजिए। 2x पावर 5 + 6 ये पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि पावर कैसी है, पॉजिटिव। 4/x³ + 1 ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, क्यों? अपॉन यानी फ्रैक्शन में x पावर 3 दिया। बेटा 3 पावर जो है अभी पॉजिटिव है, ऊपर इसको ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो इससे ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, अब ये देखिए √x + 5, मैंने आपको समझाया था कि वेरिएबल की पावर कभी रूट नहीं हो या कभी वेरिएबल रूट में नहीं हो। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, x + √5 ये पॉलिनोमियल है? यस। नेक्स्ट, x + 7 टू द पावर 1/√2 क्या ये पॉलिनोमियल है? यस। ठीक है, नेक्स्ट, 2p - 6 ये पॉलिनोमियल है? यस। ये पॉलिनोमियल है? यस। ये पॉलिनोमियल है? 5 पॉलिनोमियल है? यस। क्योंकि बच्चों 5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं x टू द पावर 0, क्योंकि x टू द पावर 0 क्या होता है, 1, और 5 × 1 मिलके क्या होता है, 5। देखिए 5 × 1 हो गया और 5 बन जा 5, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल, जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ये पॉलिनोमियल है? यस। 1/r² - 2r + 3 ये क्या पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि r की पावर अभी 2 है, ये चीज ऊपर जब पहुंचेगी तो किस में हो जाएगी, नेगेटिव में, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आया? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बच्चों, इंसान भी एक अजीब चीज़ है, वो धन का भी बंटवारा कर लेता है, प्रॉपर्टी का भी बंटवारा कर दिया उसने, यहाँ तक कि उसने पॉलिनोमियल को भी नहीं छोड़ा, पॉलिनोमियल को भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया। पहला टर्म के आधार पर, दूसरा डिग्री के आधार पर। ठीक है ना, अब देखिए इनको। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। नंबर 1 सिंगल टर्म, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे 2x ये चिपका पूरा तो सिंगल ही बेटा बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए 5x टू द पावर 100 ये भी सिंगल टर्म है। 2p चिपका है बट सिंगल इसको बोलेंगे। तो जो सिंगल टर्म है इनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल। मोनोमियल। उसके बाद देखिए बच्चों, जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 4x + 3, जरूर नहीं बच्चों प्लस का भी यूज करें, माइनस का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए 2 टर्म्स बच्चों इंक्लूड हो गए, तो हमारा ये क्या है, बायनोमियल। क्या है, बायनोमियल। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट है जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे 4x² + 5x + 3, इसमें देखिए 3 टर्म्स हैं बच्चों। ठीक है ना, अब इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज सबसे पहले डिग्री कितनी है, 2, फिर वेरिएबल पे कोई पावर नहीं है तो 1, कांस्टेंट पे कोई पावर नहीं तो 0, तो देखिए डिफरेंट पावर है 2, 1, 0, इनको हम ऐड नहीं कर सकते। सो यहाँ कितने टर्म है, 3, तो 3 टर्म जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब पॉलिनोमियल को किस बेस पे तोड़ा उसने, बेस के टर्म पर। देखिए डिग्री जिसमें 1 हो, जैसे 2x + 5, वेरिएबल पे कोई डिग्री नहीं है तो कितना बोलते हैं, 1, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों, नेक्स्ट जिस पे पावर 2 हो, जैसे एग्जांपल हमने लिया 2x² + 5x + 3, इस पे देखिए बेटा मैक्सिमम पावर 2 है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट डिग्री जिस पर 3 हो, जैसे 4x द पावर 3 + 2, अब देखिए इस पे पावर कितनी है, 3, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों चलते हैं पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं।
तो बच्चे दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमने px इक्वल टू x माइनस 3 किया, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो स्ट्रेट, ठीक बच्चों। उसके बाद नंबर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने एग्जांपल लिया px इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो यूं बनेगा, दैट्स कॉल्ड पैराबोला। ठीक है बच्चों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल यानी x इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब इसका ये कहने का है, आपको जितने भी वेरिएबल्स दिए होंगे उसमें सबसे बड़ी पावर जो है वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। x प्लस 2, इसमें x पे पावर कोई नहीं है 1 और कांस्टेंट पे पावर कोई नहीं है तो 0। अब इसमें देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है हमारी 1, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी 1। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर वेरिएबल पे आपको कोई नहीं दिख रही है तो 1, कांस्टेंट पे कोई नहीं दिख रही है तो 0। अब ऑब्जर्व करेंगे पावर आपकी कितनी है 2 1 0, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 2, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है 2। ठीक है, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है बच्चों 3। ठीक है ना, समझ में आया। अब इसको नोट डाउन कर लें। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए हमने एक कोई पॉलिनोमियल लिया px इक्वल टू 2x प्लस 3। अब बच्चों देखिए होता क्या है, x की वो वैल्यू जो px की वैल्यू में रखने पर उसको जीरो बना दे उसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कर लो। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक लेंगे वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक मैंने कोई एग्जांपल नोट किया, px इक्वल टू ax प्लस बी। ठीक है, ये लीनियर पेयर की फॉर्म में बेटा लिखा है। ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखना a नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने ड्राइव्ड ये फॉर्मूला किया है, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कुछ लोग इसको माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने एक एग्जांपल लिया और उस एग्जांपल में इस फॉर्मूले को यूज किस तरह से किया वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो एग्जांपल है px इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2x। तो फॉर्मूला हमने क्या लगाया, जीरो ऑफ px इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो देखिए माइनस तो ये फॉर्मूला में जो चल रहा था वो हमने नोट किया, कांस्टेंट हमारा क्या है -5। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट क्या है 2। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, बात खत्म। एंड क्या बचा 5/2। ठीक बच्चों, ये तो हमारा हो गया आंसर। अब हम किस तरह से चेक करेंगे कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। देखिए तो x की वैल्यू बेटा क्या निकली 5/2, उठा के इसमें रखेंगे तो p x की वैल्यू क्या है 5/2 रखा, तो क्या चल रहा है -5 प्लस 2, बीच में कोई नहीं तो मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -5 प्लस 5, -5 और प्लस 5 मिलके क्या हो गया 0। दैट्स द आंसर। अब इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बट ध्यान रखने की चीज़ ये है बच्चों, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और इसमें दो फॉर्मूले यूज होंगे, सम ऑफ नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सम ऑफ नंबर यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। ठीक है, अब ये कैसे यूज होगा, देखिए माइनस ये हमने लिख दिया, अब b हमारा क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, वो हमने लिखा ये। उसके बाद a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आया। सेम प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे c/a। c मीन्स क्या बेटा कांस्टेंट अपॉन a फॉर क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आया। अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए पार्ट थर्ड बच्चों, जो है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसकी जनरल फॉर्म होती है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, यानी जो x³ का कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। और इसमें डिग्री हमेशा कितनी होगी बच्चों 3, जिसमें नंबर यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कितने निकलेंगे 3। ठीक बेटो, अब देखिएगा इसके जो कुछ फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला c/a यूज़ किया है। उसके बाद थर्ड फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। ये तीन फार्मूले, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप
लोग कर लीजिए। आई होप आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत हमेशा की तरह चंद लाइनों के साथ करते हैं। उठाना खुद ही को पड़ता है, थका टूटा बदन अपना, कि उठाना खुद ही को पड़ता है, थका टूटा बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कांधा नहीं देता। तो देखिए क्वेश्चन, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो बच्चों देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है या टच कर रही है, बताइए बच्चों। एक भी बार नहीं ना, तो पी एक्स इक्वल टू आप लिखेंगे नो जीरो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है या टच कर रही है, 1 टाइम, तो आप लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 1 जीरोस। ठीक है बच्चों। थर्ड पार्ट देखिएगा, ये जो लाइन है बच्चों एक्स एक्सिस को कितने हिस्सों में काट रही है, 3 पार्ट्स, तो आंसर आप लिखेंगे एक्स इक्वल टू 3 जीरोस। इसी तरह से पार्ट 4 देखिएगा, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कितने हिस्सों में काट रही है या टच कर रही है, तो 2 हिस्सों में, तो आप लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 2 जीरोस। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, ये जो लाइन है बच्चों ये एक्स एक्सिस को कितने पार्ट्स में काट रही है या टच कर रही है, तो 1 2 3 4, तो आंसर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 4 जीरोस। एंड फिफ्थ पार्ट, ये जो लाइन है बच्चों एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है या टच कर रही है, तो बच्चों आप बताएंगे 1 2 3, तो आंसर लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू 3 जीरोस। समझ आया सबको। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सच में दोस्तों, ये किस्मत भी बड़ी कमीनी चीज़ है। अगर साथ ना दे तो जन्म जन्म के प्यार मिल नहीं पाते हैं, और अगर साथ दे तो एक ट्रेन में बैठे 2 अजनबी भी जिंदगी के सफ़र में हम सफ़र बन जाते हैं। वास्तव में बहुत कमीनी चीज़ है। बट आप क्वेश्चन को देखिए प्रॉपरली। तो बच्चों क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड लास्ट विद साइन नोट कर लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट का ही हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए 8 किन किन की टेबल में आता है, एक तो आता है 2 इंटू 4 यानी 2 4 ज़ा 8, और एक आता है इट सेल्फ यानी 8 1 जा 8। इसके अलावा और किसी के में आता है, नहीं आता है। तो बच्चों देखिएगा, हमको मिडिल टर्म यानी कितना लाना है 2, तो इनको अगर बच्चों प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 6, अगर माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 2, बस हमारा हो गया काम। तो अब लाना जो 2 है वो किसके साथ लाना है, किस साइन के साथ लाना है, माइनस। तो क्या करेंगे, बड़े के सामने माइनस, बाकी छोटे के सामने अपोजिट। ठीक है बच्चों। और ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी चेक कर लेते हैं। इनको प्लस करेंगे तो 9, माइनस करेंगे 7, सो इसको क्रॉस करिए। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या बने, -4 एंड +2। तो इसमें यूज कैसे करेंगे बच्चों, -4x + 2x। ठीक है बच्चों। नाउ अब पेयर बना लेंगे बच्चों। इसमें कॉमन क्या रहा है x, तो क्या बचा x - 4 प्लस इसमें कॉमन क्या रहा है 2, तो क्या बचा x - 4। ठीक बच्चों। अब देखिए दोनों काले काले हो गए, मतलब दोनों एक जैसे हो गए, तो कोई एक ब्रैकेट नोट कर लो। बाकी क्या बचा x + 2। समझ आया बच्चों। अब 1 बाई 1 इनको सॉल्व कर लीजिए। x - 4 = 0, तो x = बच्चों क्या हुआ 4। सेम यहाँ ये x + 2 = 0, तो x = क्या हुआ -2। समझ आया सबको। नेक्स्ट वेरीफाई को। अब बच्चों देखिए इसके वेरिफिकेशन को। वेरिफिकेशन जब बच्चों करेंगे तो जो हमारे जीरोस निकले, तो फर्स्ट को हम लोग अल्फा एज्यूम कर लेंगे और सेकंड को बीटा। तो वेरिफिकेशन में जब हम करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा अल्फा + बीटा = -b/a, जहां अल्फा + बीटा को हम लोग सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अल्फा + बीटा को सम ऑफ जीरो बोलते हैं, -b को कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं, अपॉन a को कोफिशिएंट ऑफ x² बोलते हैं। ठीक है बच्चों।
अब देखिए अल्फा का वैल्यू बेटा कितना है 4 प्लस बीटा का बच्चे वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू इसके थ्रू निकालेंगे तो बी का वैल्यू क्या निकलेगा -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये फॉर्मूले में माइनस चल रहा है, ठीक है, और बी का वैल्यू में ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, अपॉन ए का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं आगे तो 1। समझ आ रहा है। नेक्स्ट 4 प्लस माइनस मिलके -2 इक्वल टू उसके बाद माइनस और माइनस मिलके +2, नीचे 1 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 2 कितना हुआ 2 और यहाँ 2 चल रहा है, सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। अब बच्चों निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को बच्चों क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला हुआ C/A। तो बच्चों अल्फा का वैल्यू क्या है 4 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से देखिए इक्वेशन से, सॉरी यहां पॉलिनोमियल से देखिएगा -8 एंड अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक बच्चों, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो माइनस तो है, ये 4 2 8 इक्वल टू 1 का कोई यूज नहीं है तो -8 चल रहा है। सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि यहां हमारी दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन आपका है 4s² - 4s + 1, सेम फर्स्ट एंड लास्ट विद साइन नोट कर लेते हैं बच्चों, और फर्स्ट और लास्ट का ही हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 बन जा 4। अब बच्चों देखिए 4 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, यानी 4 किन किन टेबल में आ सकता है, एक तो 2 2 4 होता है बच्चों, और एक 4 बन जा 4 होता है। इसके अलावा 4 और किसी टेबल में आता है, नहीं आता है। अब बच्चों लाना कितना, मिडिल टर्म 4, और वो भी किसका, माइनस का। अब चेक कर लेते हैं बच्चों, अगर इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4, अगर इनको माइनस करेंगे तो 0, बट इन दोनों में अगर माइनस का यूज करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा किसका, माइनस का। सो हम कह सकते हैं इसके फैक्टर क्या हुए, -2s एंड -2s। ठीक है बच्चों, नाउ अब इसका पेयर बनाइएगा, इस पेयर में कॉमन क्या आ रहा है 2s, तो क्या बचा यहाँ 2s माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 माइनस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं तो 1, बाकी क्या बचा 2s - 1, क्योंकि माइनस आ गया इसलिए कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, सो कोई एक नोट कर लीजिए। बाकी क्या बचा बच्चों 2s - 1। ठीक है बच्चों, अब 1 बाई 1 इनको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1। ठीक है, तो s इक्वल टू 1/2। सेम इसको सॉल्व करेंगे, 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। अब बच्चों देखिएगा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में बच्चों क्या करते हैं, जो रूट्स हमारे दो निकले, पहले को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला लाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक बच्चों, नाउ अल्फा का वैल्यू कितना बच्चों 1/2 प्लस बीटा का कितना है ऑल्सो 1/2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना बेटा -4 अपॉन ए की वैल्यू बेटा कितना है 4। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, हाफ प्लस हाफ मिलके कितना हुआ 1 इक्वल टू माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। ठीक है बच्चों, और 4 से 4 हमने कैंसिल किया तो कितना बचा 1। अब देखिए बच्चों दोनों साइड बराबर है, सो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। समझ आया बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों प्रोडक्ट को बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, इसका फॉर्मूला हुआ। अब देखिए बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल टू C, यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 1/a की वैल्यू क्या है 4। समझ आया बच्चों। अब इनका मल्टीप्लाई हम लोग बच्चे करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1/2 का 2 में करेंगे मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू ये 1/4 चल ही रहा है। समझ में आया बच्चों। अब देखिए यहां फिर से हमारी दोनों साइड इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट।
देखिए बच्चों 6x² माइनस 3 माइनस 7x, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही ऑर्डर में हम लोग नोट करेंगे। तो क्या बनेगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक बच्चों, नाउ फिर वही फर्स्ट एंड लास्ट विद साइन नोट कर लेते हैं और फर्स्ट और लास्ट का ही मल्टीप्लाई करेंगे। कितना है 18। अब बच्चों देखिए 18 किन किन के टेबल में आता है, एक तो 2 9 जा 18, उसके बाद 3 6 जा 18 एंड इटसेल्फ। समझ आया बच्चों। उसके बाद देखिएगा मिडिल टर्म में क्या लाना है 7, वो भी किसका माइनस का। तो इनको प्लस करने से आएगा नहीं, माइनस करने से आएगा यस। तो इनको भी चेक कर लेते हैं हम लोग, प्लस करने से आएगा नहीं, माइनस करने से नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब बच्चों देखिए माइनस जो है, जो माइनस साइन लाना है वो हम लोग बड़ी नंबर के साथ यूज करते हैं, बाकी जो है ना अपोजिट साइन रहेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारे फैक्टर बने माइनस के 9x और प्लस के 2x। अब बच्चों इसमें पेयर बना लेंगे, पेयर में कॉमन क्या आ रहा है 3x, बाकी क्या बचा 2x माइनस 3 प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कुछ भी नहीं तो 1, क्या बचा 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों काले हैं, कोई एक नोट कर लो, बाकी क्या बचा 3x प्लस 1। अब बच्चों इनको 1 बाई 1 सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, इसलिए x इक्वल टू 3 अपॉन 2। समझ आया। सेम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस 1, नाउ x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। समझ आया बच्चों। अब इसके वेरिफिकेशन को देखते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन बच्चों दो चीज निकालते हैं, पहला सम और दूसरा प्रोडक्ट। तो बच्चों देखिए सम का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, 3 अपॉन 2 रख देंगे, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, माइनस 1 अपॉन 3 रख देंगे। ठीक है बच्चों, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है बच्चों 6। ठीक है, नाउ 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, सो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 अपॉन एलसीएम 6 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या बचा 7 अपॉन 6। ठीक है बच्चों, नाउ प्लस का 9 है माइनस का 2 है, कितना बचा 7 अपॉन 6 इक्वल टू, ये तो चल रहा है 7 अपॉन 6। अब देखिए क्या दोनों साइड हमारी इक्वल है, यस, सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, अब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग। बच्चों प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला हुआ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अब बच्चों देखिए अल्फा की वैल्यू कितना है 3 अपॉन 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है माइनस 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना, यहां देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या बचा यहां माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, यहां भी देखिए माइनस 1 अपॉन 2। क्या दोनों साइड सेम है, यस, सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट। देखिए बच्चों 4u² प्लस 8u। ठीक है, ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नोट करेंगे, तो हमारे फैक्टर हो नहीं सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन हम लोग का क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा 4u, तो क्या बचा u प्लस 2। समझ आया। अब इनको बेटा 1 बाई 1 सॉल्व कर लो, तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0 अपॉन 4, तो u इक्वल टू क्या बना 0। समझ आया। नाउ अब इसको सॉल्व कर लो, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू माइनस 2। समझ आया बेटा। नाउ इसको अल्फा बोल दीजिए आप और इसको बीटा। ठीक है ना, अब इसके वेरिफिकेशन को देखेंगे हम लोग। वेरिफिकेशन में सबसे पहले आप यूज करेंगे सम, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। तो देखें बेटा अल्फा की वैल्यू कितना है 0 प्लस बीटा का क्या है माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितना है बेटा बोलो 8 अपॉन ए की वैल्यू कितना है 4। ठीक है बच्चों, तो 0 तो वैल्यू लेस है,
ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस और माइनस मिलके -2 इक्वल टू 4 से इसको कैंसिल किया 2 टाइम, तो क्या बचा -2। अब देखिए दोनों साइड इक्वल आ गई, सो वी कैन सी दैट LHS इक्वल टू RHS। अब इनका बच्चों प्रोडक्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला C/A, ठीक है। नाउ अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे, तो अल्फा आपका 0 है इंटू बीटा आपका -2 है इक्वल टू सेम C की वैल्यू बेटा क्या है यहाँ पे, नथिंग, कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो 0 अपॉन A की वैल्यू बेटा कितना है 4। तो देखिए बच्चों किसी डिजिट का मल्टीप्लाई जब 0 में करते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, बिकॉज 0 हमेशा ये चाहता है कि मेरी तरह ही हो जाओ, 0 इज द हीरो, ओके। इक्वल टू अब सेम 0 से जब 4 हम डिवाइड करेंगे, सॉरी जब हम 4 से 0 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। देखिए यहां दोनों साइड इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, समझ आया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट। देखिए t² -15, हमेशा बच्चों ध्यान रखना जब पहली नंबर पे स्क्वायर लगाओ और दूसरी पे ना लगाओ, तो इसको हमें स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। देखें t² तो एज इट लिख लेंगे, -15 किसी का स्क्वायर बच्चों होता है नहीं, जब नहीं हो तो 15 को हम लोग बच्चों 15 पर रूट लगा सकते हैं। तो बच्चों देखिए 15 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, तो क्या करेंगे 15 को हम लोग √15 बोल सकते हैं, ठीक, बट इसका स्क्वायर लगा देंगे, क्यों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 15 एज इट हमारा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये ट्रिक कब यूज करते हैं, जब पहली नंबर पे स्क्वायर हो और दूसरी पे ना हो, तब के लिए ऐसा नोट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको a एज्यूम कर लो, इसको b कर लो, तो आइडेंटिटी हमारी बनेगी a² - b²। तो क्या फॉर्मूला होता है a² - b² का, a + b और a - b। तो यहां हमारा क्या ऑप्टेन होगा टर्म बेटा, t + √15 एंड सेकेंड ब्रैकेट में t - √15। ठीक है बच्चों, अब 1/1 इनको सॉल्व कर लेंगे, t + √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू -√15। सेम इसको सॉल्व करेंगे, t - √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू √15। ठीक बच्चों, अब देखिए इसका वेरिफिकेशन को करने से पहले जो हमारे 0 निकले, तो पहले वाले को अल्फा एज्यूम कर लेंगे और दूसरे वाले को बीटा। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम यूज करेंगे सम का फॉर्मूला। सम क्या होता है, -b/a। तो बच्चों देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, -√15 प्लस बीटा की क्या बच्चों, √15 इक्वल टू -b की वैल्यू बच्चों क्या है हमारी, नथिंग, तो क्या है 0 अपॉन a की वैल्यू बच्चों क्या है, आगे कोफिशिएंट कुछ नहीं तो कितना मानते हैं 1। ठीक है, अब बच्चों देखिए प्लस का √15 और माइनस का √15 0 हो गया, यानी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 0। ठीक है, इक्वल टू जब हम 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों साइड हमारी क्या निकलाई, इक्वल, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। अब बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, -√15 इंटू बीटा की क्या रहेगी, √15 इक्वल टू C की वैल्यू बेटा कितनी है 15 अपॉन A की वैल्यू बेटा कितनी है 1। ठीक है बच्चों, माइनस, सिंगल है माइनस तो माइनस एज इट नोट किया। अब देखिए बच्चों √15 एंड √15 के जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो कितना बनेगा 15 इक्वल टू -15, नीचे 1 का कोई यूज नहीं है यहाँ। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई, सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट। देखिए बच्चों 3x² - x - 4। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट नोट कर लेंगे। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। अब बच्चों देखिए 12 किन किन की टेबल में आता है, एक तो 2 × 6 यानी 2 6 × 12 होता है, उसके बाद 3 4 × 12 होता है, नेक्स्ट और किसी के में आता है इटसेल्फ 12 × 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए मिडिल टर्म में क्या लाना है 1, वो भी किसका, माइनस का। क्या इनको प्लस करने से 1 आएगा, नहीं, माइनस करने से नहीं, इनको ट्राई करिए,
प्लस करने से 7 आएगा और माइनस करने से 1, ठीक है। तो हमारे ये फैक्टर हो गए, ठीक है। बट लाना किसका, माइनस का। तो मैंने आपको हमेशा बोला है बड़े के सामने माइनस, बाकी अपोजिट। तो हमारे फैक्टर यहाँ क्या हम यूज करेंगे, -4x + 3x, ठीक है बच्चों। नाउ अब पेयर बना लेंगे बेटा। पेयर में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो क्या बना 3x - 4, ठीक है बच्चों, प्लस इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं तो 1, 3x - 4, ये बचा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे होने से क्या हुआ, कोई एक नोट कर लेंगे, बाकी क्या बचा, x + 1। अब बच्चों इनको 1/1 सॉल्व करेंगे। 3x - 4 = 0, तो 3x = 4, नाउ x = 4/3, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, x + 1 = 0, तो x = -1, ठीक है बच्चों। अब इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। वेरिफिकेशन में बच्चों क्या करते हैं, जो पहला 0 है इसको अल्फा मानते हैं और दूसरे को बीटा। अब फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा पहले सम का, तो सम को क्या बोलते हैं, अल्फा + बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, -b/a। अब बच्चों देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1, ठीक है बच्चों, इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है बच्चों। नाउ 4/3 प्लस और माइनस मिलके -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। लंगड़ा लूला क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या होगा बेटा, 4 - 3 अपॉन एलसीएम 3 इक्वल टू 1/3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हुआ, यहाँ 1/3 चल रहा है। अब देखिए दोनों साइड इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS। नाउ अब यूज करेंगे फॉर्मूला प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A, ठीक है बच्चों। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 4/3 इंटू बीटा का क्या है, -1 इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, -4 अपॉन ए की वैल्यू कितना है, 3, ठीक बच्चों। अब देखिए माइनस इन दोनों वन टाइम है तो माइनस तो वैसे ही लिख लो। अब 1 का मल्टीप्लाई 4/3 में करेंगे तो 4/3 ही रहेगा, इक्वल टू -4/3 चल रहा है। अब देखिए यहाँ भी दोनों साइड इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं LHS = RHS, ठीक है बच्चों। अब इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, अभी तक आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, ठीक है, उसकी थ्रू नंबर ऑफ जीरोस निकालने थे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में आपसे जस्ट अपोजिट बोल रहा है, क्या, नंबर ऑफ जीरोस आपको गिवन है और इसकी थ्रू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो जरा देखिए क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले 1/4 दिया है, उसके बाद -1 दिया है, ठीक है। तो पहले वाले को हम लोग बेटा अल्फा प्लस बीटा एज्यूम कर लें और दूसरे को अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बच्चों। नाउ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम कितना बेटा आपको दिया है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1, ठीक है बच्चों। अब x² माइनस 1/4x प्लस माइनस मिलके -1, ठीक है बच्चों। आप यहां तक छोड़ दीजिए या थोड़ा और सॉल्व कर दें, ठीक है। आप बच्चों यहां तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आंसर शीट से आंसर मिला है ना तो इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। देखिए 1 लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक बच्चों, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4x² माइनस 1 का इसमें करेंगे कितना होगा, 1x यानी x अपॉन एलसीएम 4, ठीक है, -1 चल रहा है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे तो क्या ऑब्टेन हुआ, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस x वही रहेगा, इक्वल टू, उसके बाद बच्चों माइनस 4 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, 4 × 4, ठीक है, अपॉन एलसीएम 4। उसके बाद 0 एज्यूम करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 1 का इसमें करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 4 का 0 में करेंगे तो 0,
तो कहने का मतलब हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकली, 4x² माइनस x माइनस 4। दिस इज योर आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब बच्चों देखें क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। पिछली बार की तरह हम लोग फर्स्ट को अल्फा प्लस बीटा मानेंगे और दूसरी को अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको सम बोलेंगे और इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों। नाउ x² माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, यानी अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स चल रहा है, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट का क्या है 1/3। आप यहां भी छोड़ सकते हैं आंसर या थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों। 1 लगाया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या बना √3x² माइनस √3 का √2 करेंगे √6x प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 अपॉन एलसीएम √3। ठीक बच्चों। अगेन 0 एज्यूम करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो देखिए 1 का इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ √3x² माइनस √6x प्लस 1। ठीक बच्चों। उसके बाद इक्वल टू √3 का 0 करेंगे तो 0। तो फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिला, √3x² माइनस √6x प्लस 1। समझ आया बच्चों सबको, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट की ओर। तो बच्चों सबसे पहले 0 को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, एंड √5 को हम लोग अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बेटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम का वैल्यू क्या है बच्चों 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है √5। अब बच्चों देखिए x² 0 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, और 0 कैसा होता है हीरो, तो इसको तो हम लोग इग्नोर मारेंगे 0 की वजह से। ठीक है। तो बाकी क्या बचा √5। तो हम लोग कह सकते हैं हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है x² प्लस √5। ठीक है बच्चों। अगर समझ में आए तो इसको नोट डाउन कर लें। तो आइए बच्चों अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट दिया है इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे, दूसरे वाले को अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स प्लस एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा 1। ठीक बच्चों। तो x² माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x ही रहेगा प्लस 1। सो हम कह सकते हैं ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ पार्ट की ओर। तो हमेशा की तरह बच्चों पहले को अल्फा प्लस बीटा एज्यूम करेंगे एंड दूसरे को अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों। फॉर्मूला हमारा क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नाउ वैल्यू पुटअप करेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना बच्चों -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/4। ठीक है बच्चों। तो x² माइनस एंड माइनस मिलके प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब बच्चों देखिए x² प्लस इसमें एलसीएम ले ले बेटा 4, तो ऊपर क्या बचा 1 इंटू एक्स रहेगा। ठीक है। प्लस 1 अगेन 1 माना एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बच्चों देखिए क्या हुआ 4 का मल्टीप्लाई x² में करेंगे तो कितना हुआ 4x²। ठीक है। प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा अपॉन एलसीएम 4 एंड अगेन इसको 0 एज्यूम कर लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या ऑप्टेन होगा 1 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। तो हम कह सकते हैं फाइनली 4x² प्लस x प्लस 1 इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट की ओर। हमेशा की तरह बच्चों पहले को अल्फा प्लस बीटा बोलेंगे एंड दूसरे को अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला क्या बेटा यूज करते हैं हम लोग x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बेटा क्या है -1। ठीक है बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो x² माइनस 4x प्लस -1। तो हम कह सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो अच्छा बच्चों, चलते चलते मैं उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ जो कहते हैं सर रात को पढ़ते टाइम बहुत नींद आती है। तो बच्चों, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। वो दिन रात एक कर रहे हैं ताकि हमारा बच्चा पढ़ते टाइम बहुत ही कंफर्टेबल फील करे और वो भविष्य उसका अच्छा हो, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो पढ़ते नहीं हैं, मतलब टाइम को वेस्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सुनिए, किसी भी हालात में पीछे नहीं हटना है, कॉपी और पेन निकाल लो, क्योंकि पढ़ने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।